श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का श्री राम जी के वार्ता आपके पास परिवेशन कर रहा हूँ। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोगों ने पिछले एपिसोड से सुना था पंचवटी में श्री राम जी के पास सुपर्णखा जाती है। उनके साथ विवाह का प्रस्ताव देकर प्रेम भिक्षा करती है। श्री राम जी उनको लखन जी के पास भेजते हैं, फिर लखन जी उनको राम जी के पास भेजते हैं। ऐसे इसीलिए सुपर्णखा यह क्रोधित हो गया और सोचा सीता जी के रहते हुए मेरी यह असुविधा हो रहा है, इसलिए सीता जी को तो खा जाना अच्छा है। उनके मर जाने से मैं स्वच्छंद में श्री राम जी के साथ विहार कर सकूंगा। इसलिए ये भयंकर रूप लेकर सीता जी को खाने के लिए दौड़ता है। तब सीता जी भयभीत हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और श्री राम जी अभी इनका क्या कर्तव्य है, क्या करना है, ये संकेत देकर लखन जी को समझाते हैं। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। शयन अर्थात संकेत। यदि कोई सभय होकर अर्थात भयभीत होकर श्री राम जी के शरण में आता है तो प्रभु कहते हैं तुमके डरने का कोई बात नहीं। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद इति व्रतं मम। मैं तुमको सब भूतों से अभय कर दूंगा। तो अभी इनके परम भक्त सीता जी डर रही है, भयभीत हो रही है। इसीलिए श्री राम जी ने कहा अनुज सन शयन बुझाई। सुपर्णखा का कामना की हानि होने पर उनके हृदय में क्रोध जागृत हो जाता है। संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। काम पूर्ण ये न होने से क्रोध अपने आप आ जाता है। संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। श्रुति भंसात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये सब बात सुपर्णखा के साथ होगा। इनका कामना पूर्ण न होने से तो क्रोध आ गया, बुद्धि भी नाश हुआ और इसका परिणाम पतन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो सुपर्णखा
तो कहती है अद्य मां भक्षयिष्यामि, अद्य मां, मैं अद्य अभी भक्षयिष्यामि भक्षण कर दूंगा, पश्यत तव मानुषी, तुम्हारा तो मानुषी स्त्री को अभी मैं भक्षण करता हूं, और इसके बाद अद्य मां भक्षयिष्यामि पश्यतः तव मानुषीं त्वया सह चरिष्यामि निसंपन्न यथा सुखम। सीता जी को भयभीत देखकर लक्ष्मण जी इशारा से समझ दिए, लक्ष्मण जी से इशारा में जो समझ गए, तो भगवान ने कैसा इशारा दिया, वेद नाम कही अंगुरी न, वेद नाम कही अंगुरी न, वेद कितना है, 4 अंगुलियों में वेद का नाम कह दिया 4, वेद नाम कही अंगुरी न, खंडी आकाश, आकाश को खंडित कर दिया, ऐसा इशारा। तो पठ्यो सुपनखा ही लखन के पार, तो 4 उंगलियां दिखाकर वेद का अर्थ सूचित करते हैं, कारण 4 वेद है। वेद अर्थात श्रुति, श्रुति को वेद कहते हैं, श्रुति अर्थात कान। आकाश, आकाश का अर्थ है नाक, नाकपति इंद्र, आकाश है नाक, खंडन किया अर्थात इसका नाक कान को खंडन कर दो, ऐसा इशारा था श्री राम जी के द्वारा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आकाश को घुमाकर आकाश का खंडन करते हैं, अर्थात इसका नाक कान कटा देना चाहिए। लक्ष्मण बड़ी फुर्ती से उसका नाक कान काट, नाक उनका बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दिया गया हो, अर्थात रावण अगर मर्द हो तो सामने आ जाओ, ये था भाव। लक्ष्मण अति लाघव सो, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीनी, ताके कर रावण कहूँ मनहु चुनौती दीदी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात नाक कान काटकर उसके हाथ में धरा दिए। अति लाघव, तो नाक कान बिनु कीनी, अति लाघव तो कहने का भाव, उसको विरोध करने का अवसर ना मिला तथा उसके शरीर को स्पर्श न किए। अत्यंत फुर्ती से यह काम लक्ष्मण जी ने कर दिए। अगर विरोध करने का अवसर मिल जाता तो कदाचित यह अदृश्य हो जाता, अंतर्ध्यान हो जाता, तो प्रभु का काम नहीं बनता। निशिचर ही न करो मई भुज उठाई प्रण किन्न, ये काम नहीं हो सकता था। तो और कदाचित स्त्री हत्या भी हो सकता था और उनकी शरीर भी स्पर्श करना पड़ता, इसीलिए इतना फुर्ती से ये किए।
उसको विरोध करने का चांस नहीं मिला। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। नाक कान बिनु कीनी। नाक कान बिनु कीनी, यह कहने का भाव व्यभिचारी का यही दंड है। उनको रूप और यौवन का अत्यंत गर्व होता है। नाक कान कट जाने से कुरूप हो जाएंगे। नाक और कान से भूषण लगाया जाता है, इसी से उनका शोभा बढ़ती है। नाक कान कटने से अधर्म का प्रवृत्ति मिट जाएगा। इतना फुर्ती लखन की था कि उसने तलवार चलाना भी देख न सका। इसलिए सियावर रामचंद्र की। कुछ लोगों का कहना है कि श्री रामचंद्र जी के चाहिए था कि शूर्पणखा का प्रार्थना स्वीकार कर लेते तो ये अच्छा था। ये इनके प्रार्थना स्वीकार न करके ये अच्छा नहीं किया। तो ये राजा थे, कई विवाह कर लेना उनके लिए अयोग्य भी नहीं, वरम इसको पत्नी बना लेने में उनका संबंध लंका विजयी रावण से हो जाने से आगे बहुत लाभ भी हो सकता था। उत्तर है ऐसे प्रश्नकर्ता को कहा जाता है इनको एक पत्नी पसंद नहीं है। इसमें ये एक पत्नी में ये लोग संतोष न हो पाते या पाश्चात्य सभ्यता से ये मोहित हो। लेकिन हमारे रामायण में एक पत्नी व्रत मुख्य शिक्षाओं में एक है। उनके पिताजी दशरथ जी यदि कई रानियां उनके पिताजी दशरथ जी क्या अगर कई रानियां नहीं होती तो राम जी के वनवास भी नहीं हो सकता था। एक पत्नी व्रत का संस्कार राम जी लाते हैं। राम जी के वनवास एक पत्नी व्रत का संस्कार लाना उनके मुख्य उद्देश्य था। जनकपुरी में दोनों बंधुओं को रूप पर सभी स्त्रियां मोहित हो गई। राम लक्ष्मण के रूप पर सभी स्त्रियां जनकपुर में मोहित हो गई और उनमें से अनेक ने भगवान को पतिभाव से देखा था और पाने की भी इच्छा की थी, परंतु भगवान ने इसी भाव को ग्रहण न किया। श्री रामावतार में एक पत्नी व्रत का मर्यादा थी, परंतु इन मोहित हो जाने वाले की भावना को रक्षा करने के लिए भगवान जी ने कृष्णावतार में इनमें से मोहित हो जाने वाली स्त्रियां को उनका रानी बनाए और सखित्व का भावना रखने वाली स्त्रियों की गोपी बनाए। तो ये गोपी बने और ये रानी बने। गर्ग संहिता में शूर्पणखा के विषय में वर्णित है कि श्री रामचंद्र जी ने उससे कह दिया था कि इस अवतार में तुम्हें मैं ग्रहण नहीं कर सकता, कारण मैं एक पत्नी व्रत हूं, लेकिन अगली अवतार में तुम्हारा अभिलाष पूर्ण होगी। तो भगवान जी का कृष्णावतार में शूर्पणखा ही कुब्जा बनी और फिर शूर्प के समान सीता जी के भय दिखाकर ये खाने का दौड़ा भी। तब इस आतताई ने कि अपराध में वे श्री राम जी सह नहीं सके, कारण सीता जी भक्त है, ये भक्त का अपराध करने जा रही है, इसलिए कहा गया है जो अपराध भगत कर करई
राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। फिर भी श्री भगवान जी ने शूर्पणखा को प्राण दंड नहीं दिया। ये आततायनी थी, अपराधी थी, लेकिन प्राण दंड इनको नहीं दिया था। इतना ही दंड दिया जो आजकल नेपाल आदि रजवाड़ों में दिया जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उसी समय में ऐसे ही दंड स्त्रियों का दिया जा रहा था, ऐसा ही विधान था। देखिए, अयोमुखी नाम के एक राक्षसी थी, और ये राक्षसी वन में लखन जी पर लपट गई थी। लपट कर तब उसी को भी लखन जी ने यही नाक कान काटना, यही दंड दिया था। फिर शूर्पणखा पुलस्त्य उत्पन्न होने के कारण वह ब्राह्मणी थी और प्रभु क्षत्रिय थे। ऐसे ये अगर विवाह होता तो ये प्रतिलोम विवाह था, लेकिन उसी समय प्रतिलोम विवाह वर्जित थे। ये याज्ञवल्क्य संहिता में लिखा गया है, प्रतिलोम विवाह दंडनीय अपराध भी है। तो शूर्पणखा बिना नाक कान के वो बहुत ही कराड़ देखने लगी। उसके शरीर से रुधिर का धार इस प्रकार बहने लगा, मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही है। ये शूर्पणखा विलाप करती हुई वह तो खरदूषण भाई इनके भाइयों के पास गया और बोले, अरे भाई, तेरे बल और पौरुष को धिक्कार है। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो बात क्या है। तब उसने सब समझा कर कहा। निशाचर ने सुनकर प्रतिशोध लेने के लिए सेना सजाने लगे। नाक कान बिनु नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु के धारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष धिग भ्राता। तेहि पूछे सी सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी से न बनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। नाक कान बिनु भई बिकरारा। भाव यह कि वह पूर्व ही कराड़ थी, भयंकर थी, अब नाक कान कट जाने से विशेष कराड़ हो गई, क्योंकि रक्त की 3 धाराएं तब चल रही थी। जैसे भगवान को
जैसे रावण को कज्जलगिरी का उपमा दिया गया है, यहाँ शूर्पणखा को ये कज्जलगिरी उपमा दिया न जाने से यह मालूम पड़ता है कि ये रावण का निशाचर जैसी काली न थी। रावण को कज्जलगिरी का उपमा दिया गया था कारण ये बहुत काला था, लेकिन ये इतना रावण जैसा काली नहीं थी, इसलिए इनको कज्जलगिरी का उपमा नहीं दिया गया है। और कहा गया जनु सब सही लगे रुके धार। यहाँ शैल शब्द से उसकी विशालता का वर्णन किया गया है और भयावनता आदि बताई गई है। शूर्पणखा कहती है धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता, अर्थात तुम्हारे बल पराक्रम रहते हुए कोई मेरा अनाथ की तरह ऐसी दशा तो कर डाले, यह लज्जा की बात है। तुमने अपने को व्यर्थ ही पराक्रमशाली समझ रहे हो, तुम सूर नहीं हो, तुम कुलंक का कलंक हो, ऐसा उनको गाली दे देकर उकसाते हैं। सुरमानी न सुरस्तं, तुम अपने को सुर मानते हैं लेकिन न सुरस्तं, तुम सुर नहीं है। सुरमानी न सुरस्तं मिथ्यारोपित विक्रम, तुम्हारी विक्रम भी मिथ्या है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। वर्णित है कि खर पूछता है तू तो बल और पराक्रम से संपन्न हो, इच्छा के अनुसार रूप भी धारण कर सकते हो, जहां चाहे वहां भी जा सकती हो, और जमराज के समान भी तुम भयंकर भी हो। किसके पास गई थी बोलो, जिसने तेरी यह दुर्दशा की? कौन ऐसी पराक्रमी है इस लोक में जो कोई ऐसा नहीं, और स्वर्ग में इंद्र का भी साहस ऐसी नहीं पड़ सकता कि मेरा वह अप्रिय कार्य कर सके। तो बता तो सही कि विषैली काले सर्प के साथ कौन खेल रहा है, इनका पता बताओ। तब सब कहे सी बुझाई, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कौशलेश दशरथ के जाय, पुरुष सिंह वन खेलन आई। ये वन को खेलने के लिए आए हैं पुरुष सिंह, दशरथ के सुत राम लक्ष्मण अयोध्या के। ये सब बात पूरा कैसे बुझाई, और उनके साथ जो स्त्री है, ये राम लक्ष्मण के साथ जो स्त्री है, उसी के कारण दोनों ने मिलकर मेरा यह दशा की है। जैसे अनाथ असती की होती है, ऐसा दशा मेरी भी हो गई। इमांग अवस्था नीताहं जथा अनाथं असतिं तथा, इमांग अवस्थां नीताहि जथा अनाथं असतिं तथा। ऐसा मोर दशा कर दिए। राक्षसों की समूह झुंड के झुंड तब दौड़े, मानो पक्षजुत कज्जलगिरी हो। एक एक राक्षस भयंकर थे, गिरी के समान काले थे, तो इनको कज्जलगिरी कहा गया। कज्जलगिरी के समान झुंड झुंड दौड़ रहे हैं। अनेक आकार के अनेक वाहन अर्थात अनेक सवारियों, जैसे रथ घोड़े हाथी,
ऊंट इत्यादि वाहन अनेक प्रकार से भयंकर अस्त्र शस्त्र धारण किए। ये अमंगल रूपिणी नाक कान कटे हुई, अर्थात ये नकटी बुची, नाक कटने से उनको नकटी और कान कटने से बुची, ये नकटी बुची शूर्पणखा को उन्होंने आगे करके चलते ही ये पूरा अशुभ है, अगणित भय देने वाली, तब अपशकुन भी हो रहे हैं। पर वे सब के सब जो मृत्यु के वशीभूत है, इसमें इससे वह उस अपशकुन को कुछ नहीं जानते। ये जो गर्जन करते हैं, दपड़ते हैं, आकाश से उड़ते हैं अर्थात उछलते हैं, और सेना को देखकर योद्धा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कोई कहता कि दोनों भाइयों को पकड़कर मार डालो, उनकी स्त्री को छुड़ा लो। धाये निशिचर निकर बरुथा, जनु सपक्ष कज्जल गिरिजूथा। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर पारा। सूर्पणखा आगे करलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हरसाई। को कह जियत धरऊ दो भाई, धरी मारहु तिय लेहु छड़ाई। सूर्पणखा आगे करीलीनी, अर्थात अपशकुन उन्होंने अपनी ही ओर से कर लिया, उनको आगे करके सूर्पणखा, और सब प्रारब्धवश ही हो रहा है। जो श्रुति नाशाहीन सूर्पणखा को आगे लेकर चलते हैं, ये भी उनके मरने का समय आ गया। और आगे जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि धूसर रंग की मेघो, ये क्या क्या अपशकुन हुआ था, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। तो इसको भी सुनिए। धूसर रंग के मेघों ने लाल जल की वृष्टि की, रथ में जुते हुए घोड़े समतल भूमि में चलते सहसा गिर पड़ते हैं। सूर्य के चारों ओर अंगार के समान गोलाकार परिधि हो गई। रथ की ध्वजा पर गिद्ध बैठ गया। भयानक मांसभक्षी पशु पक्षी अमंगल सूचक शब्द करने लगे। मेघ द्वारा भयानक रोमहर्षण, अंधकार छा गया। खून से रंगे हुए लाल वस्त्र के समान संध्या हो गई। कंक, श्रुगाड़, गिद्ध, श्रुगाड़ी ज्वाला निकलने वाला मुख से सेना के सामने बोलने लगे। ये सब अशुभ बात है। बिना रात के ही तारा दिखाई देने लगे, बिना पर्व के ही सूर्य पराग होने लगा। तालाब में मछलियां और पशु पक्षी छिप गए और कमल सूख गई। वृक्ष के फल फूल नष्ट हो गए। उल्कापात हो रहा था। उनके बाएं भुजा फड़कने लगे और उनका आंख आंसुओं से भर जाने लगे। खर ने इस अपशकुन और उत्पात को देखकर हंसते हुए सबको कहा,
मैं इन सब उत्पात और अपशकुन को कुछ भी नहीं गनता। मैं क्रोध करके मृत्यु को भी मार सकता हूँ, देवराज इंद्र को भी मार सकता हूँ। तब उन दो मनुष्य की बात ही तो क्या है। कारण ऐसे कहने का भाव, मृत्यु विवश भई सब झारी। सबने मृत्यु के विवश होकर ऐसे कह रही है। वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन पर मृत्यु की छाया पड़ चुकी थी। काल के वश हो जाने से इनके बुद्धि और विचार नहीं रहा। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को दंड के लाठी लेकर मारता नहीं, इनके बुद्धि और बल को। बुद्धि हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, इनके धर्म बुद्धि और बल को हर लेता है। तो इनका भी ऐसा ही दशा हुआ। ये सबका धर्म बुद्धि बल विचार काल ने हरण कर लिया। तो श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।